एक मार्केट में तो आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। यार तुम फेयर लवली हो या फेयर हैंडसम हो कि अपने आप को बेच रहे हो? अपने आप को बेच क्यों रहे हो भाई? तुम कुछ भी करने के लिए तुम कुछ भी कर दोगे। तुम्हारी कोई कीमत है कि तुम कोई एक वस्तु हो कि अपने आप को बेच रहे हो? दिखावे का पूरा एकदम सूट पहन के चल रहे हो, क्रीम लगा के चल रहे हो, फेस वॉश से मुंह धोकर चल रहे हो क्या? जब तक देखो दुनिया में अगर तुमने अपने सतर्क दिमाग को कंट्रोल कर लिया, तुम्हारे पास अगर एक सतर्क दिमाग यानी कि हर समय तुम अपने सतर्कता को एक बरकरार रखते हो, तो तुम्हें दिखावे की जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो सिंपल सी मतलब है, तुम लोग बात को समझो कि जब तुम दिखावे की जिंदगी जीते हो तो तुम अपना जो तुम्हारा जो मूल व्यक्तित्व होता है ना, मूल व्यक्तित्व को तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो। यानी कि फिर तुम उसी इंसान के जैसा रिएक्ट करते हो, उसी इंसान के जैसा तुम बनना चाहते हो जिसकी तुम दिखावा कर रहे हो। तुम रियल में तुम फिर नहीं होते हो। देखो जीवन का एक बहुत बढ़िया है, जीवन का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें बहुत आनंद में रहना है तो सिंपल सा तुम जैसे हो तुम वैसे ही अपने आप को क्या करो? रिप्रेजेंट करना शुरू करो। किसी को दिखाने का क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग कहते हैं कि अपने आप को जितना तुम दिखा के चलोगे, अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके चलोगे तो मतलब लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हारी वैल्यू देंगे। देखो वैल्यू सिंपल सी बात है। आज के जीवन में तुम नरेंद्र मोदी की वैल्यू देखो, क्या उनको दिखाने की जरूरत है? 2 घंटा सुबह योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ऑटोमेटिक लोग उन पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो लोग जब तुम खुद तुम्हारा जो मूल व्यक्तित्व होगा, जब तुम उस पर खुद काम करोगे, जैसे हो तुम अपने आप को वैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू करो। दिखावे के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि बहुत झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने से जो तुम्हारी वैल्यू होती है और कम हो जाती है। एक बात याद रखना हमेशा कि तुम जितना ज्यादा एक झूठ बोलोगे तुम्हें 100 झूठ बोलना पड़ेगा। तुम जितना ज्यादा झूठ बोलोगे वो क्या होगा? तुम्हारी वैल्यू होगी वो क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने दिखावे की जिंदगी को जीते हैं तो आप अपने जो आपका जो व्यक्तित्व होता है उसको आप छोड़ देते हैं और फिर आप जीवन का कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर आप सचमुच में आप लोग जितने लोग यहाँ पे हैं चाहते हैं कि नहीं हमें जीवन का आनंद चाहिए, जीवन जैसे क्या है, अगर मैं बात करूं कि एक ये क्या है, मार्कर है और ये ब्लैक कलर का है, तो ये क्या आपने दिखावे की, ये तो एक प्रकार का वस्तु है, ये भी अपना दिखावा नहीं करता है। ये जैसा है वैसा ही लिखेगा, ये ब्लैक है तो ब्लैक ही लिखेगा। तो हर इंसान को देखो, हर इंसान को ईश्वर ने क्या सबको एक अलग अलग बनाया है और सबके विचार जो सबके सोच है वो भी सबके विचार अलग अलग है। तो जब सबके विचार सबके जो सोच है वो अलग अलग है तो फिर एक जैसा बनने की कोशिश करने का क्या मतलब है? अरे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए वो भगवान तो होगा नहीं कि हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम भगवान भी नहीं बन पाओगे। भगवान बनने के लिए जो जो क्वालिटियां चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक इंसान है, बस थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा कुछ अपना काम कर दिया अलग, इसलिए तुम उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। उसके विचारों से तुम क्या हुए? केवल एक प्रभावित हुए हो। अगर कहते हैं कि जब आप किसी के विचारों से आप प्रभावित हो जाते हैं तो आप पूरी का पूरी कोशिश करते हैं कि मैं उसके जैसा ही बन जाऊं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, बात को समझना कि जब तुम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हो तो फिर आपका जो विचार होता है उसके विचारों से क्या होता है? अटैच होने लगता है। और उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति गलत कह दिया तो तुम क्या करोगे? तर्क दोगे, अच्छा कि नहीं वो व्यक्ति सही है, आप उसको सही करोगे, और सामने वाला व्यक्ति जिसे तुम तर्क करोगे उसको क्या करोगे? तुम गलत ठहराओगे। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है सही क्या है, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि तुम्हारे लिए सही क्या है। क्योंकि देखो समाज में सबके लिए जो सही और गलत का फैसला होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को गाली देना बहुत अच्छा लगता है तो बहुत लोग को गाली देना पसंद नहीं है।
किसी को एंजॉय में रहना, किसी को एंजॉयमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को एंजॉयमेंट करना अच्छा नहीं लगता है। तो एक प्रकार का क्या है, उनकी अलग अलग सोच है, उनकी अलग अलग विचार हैं। तुम्हारे भी अगर विचार अलग हैं, तुम्हारे जैसे विचार हैं, तुम अपने विचार को वैसे ही लोगों के सामने क्या करो, प्रेजेंट करो। अगर तुम दिखावे की जिंदगी में जीना चाहोगे, जैसा दिखता है वैसा जो दिखता है वो बिकता है, कि अगर चक्कर में रहोगे तो तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो कि तुमको कोई सेल कर देगा, तुमको कोई बेच देगा। तुम एक इंसान हो और तुम्हारी कीमत कोई खरीद नहीं सकता है, तुम्हारी कीमत कोई लगा नहीं सकता है। ये तो भाई कैपिटलिज्म जब आया, जितने भी बिजनेसमैन हैं लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है, तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं कि जो दिखता है भाई वही बिकता है। वो तुम्हारे लिए थोड़ी बोलते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आज के डेट में तो सबको यही डायलॉग मार रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपना जो भी काम है उस काम को करो, और तुम जैसे हो तुम अपने आप को वैसे ही क्या करो, प्रेजेंट करना शुरू करो। तभी तुम्हारा रियल जो एक रियल अंदर से तुम्हारा ग्रोथ होगा। तुम जैसे रहोगे नेचुरली, अपने को नेचुरली लोगों के सामने प्रेजेंट करो जैसे तुम हो। और दिखावे की जब आप जिंदगी जीते हैं तो आप आनंद में नहीं रहते हैं, आपको लगता है, फिर आप नहीं रहते हैं, फिर आप वो इंसान बन जाते हैं जिससे आप प्रभावित होते हैं। इसीलिए जिंदगी में क्या करो, किसी से तुम क्या करो, प्रभावित ना हो। अगर बस उनकी सोच विचार को देखो, सही लगे तो ठीक है, लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं। बाकी तुम अपने वाले ही करो। तुम जो सोचते हो, तुम जो विचार करते हो, तुम उसी को अप्लाई करो और उसी को सबके, अगर तुम बहुत गुस्से में रहते हो तो तुम अपने गुस्से से ही सबके सामने प्रेजेंट करो। अगर तुम बहुत विनम्र स्वभाव के हो तो तुम अपनी विनम्रता को सबके सामने क्या करो, प्रेजेंट करो। तो ये सबका एक क्या होता है, रियल नेचुरल क्या होता है, एक बिहेवियर होता है, एक विचार होता है जिससे लोग क्या करते हैं, अपनी अलग अलग वैल्यू बनाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।